नमस्कार दोस्तों। आप लोग काफी ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में न्यूज सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शांतिकांत दास जी के द्वारा 30 जून 2024 को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने का जो पर्पस है वो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को यूपीआई की तरह इजी बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है वो भी यूपीआई की तरह इजी बन सके। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग में से सिर्फ 23% ही ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 77% जो लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट नेक्सस है वो हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को यूपीआई की तरह इजी बनाने के लिए किया है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जब भी किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस कंट्री में कुछ ना कुछ सामान लेना पड़ता है या कुछ खाने पीने के आइटम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। मगर वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो हमसे जो पैसा लेते हैं वो जो है सिर्फ अपनी कंट्री की ही करेंसी में लेते हैं। अगर एग्जांपल माने कि अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, अमेरिका में मुझे होटल में कुछ खाना खाना है, तो होटल वाला जो है हमसे जो मेरे से जो पैसा लेगा वो यूएस डॉलर में ही लेगा। तो यूएस डॉलर में हमें पैसा देने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बैंक में जाकर के या वहां की बैंक में जाके अपनी इंडियन करेंसी को जो है यूएस डॉलर में एक्सचेंज कराना पड़ता है। देन हम उस यूएस डॉलर करेंसी से जो है अमेरिका में जाके होटल में कुछ खा पाएंगे। तो ये चीज जो है होती है, इससे क्या होता है कि काफी ज्यादा टाइम कोलैप्स होता है, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और इससे जो है बिजनेस का जो प्रोसेस है, जो एक्सचेंज का प्रोसेस है, उसमें भी काफी ज्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस का बहुत बड़ा बैरियर की तरह काम करता है। ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट काम करता है। अगर सही टाइम पे मनी फ्लो तरीके से ना हो पाए तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है और इससे बिजनेस में भी काफी स्पीड स्लो हो जाती है और कैश फ्लो भी इससे कम होता है। तो आरबीआई जो है इसको खत्म करना चाहता है। आरबीआई चाहता है कि जिस तरीके से हम अपने इंडिया में जो है बिना बैंक जाए अपने मोबाइल से यूपीआई के थ्रू नॉर्मल स्कैन करके पेमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज देते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कर लें। कि अगर मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका में मुझे कुछ पेमेंट करना है तो नॉर्मल मैं अपने मोबाइल से पेमेंट कर दूं, मेरे अकाउंट से जो वहां का एक्सचेंज रेट चल रहा है उसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो वहां का सेलर हो उसको पैसा हमारे अकाउंट से कट के पहुंच जाए। तो आरबीआई ये चाहता है। तो इसके लिए जो है हमारी आरबीआई ने जो है एशियन की जो है अभी तक जो 70 कंट्रीज है जिसमें हमारे यूपीआई की तरह वो सिस्टम चला रही, पेमेंट सिस्टम चला रही हमारे यूपीआई की तरह। तो हमारी आरबीआई ने 4 कंट्रीज इनमें से लिया है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस। ये चारों कंट्री के पास हमारे यूपीआई की तरह इनके पास सिस्टम है। तो हम लोग जो है इनसे जब कोलैबोरेशन कर लेंगे तो अगर हमारे इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन मलेशिया जाता है, थाईलैंड जाता है, सिंगापुर जाता है, फिलीपींस जाता है, तो उसे जो है अपनी करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मल वो यूपीआई की तरह पेमेंट कर देगा और पेमेंट जो है वहां के एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर उनको पहुंच जाएगा। जो ये जो प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है प्रोजेक्ट नेक्सस, ये जो है बीआईएस यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के देखरेख में हुआ है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट देखिए क्या है कि जिस तरीके से हम अपने हमारी कंट्री में जो है आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है और सारी बैंकें आरबीआई के माध्यम से ही चलती हैं, उसी तरीके से जितनी भी पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स हैं उसे बीआईएस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है मैनेज करता है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जो है 63% सेंट्रल बैंक है पूरे वर्ल्ड की, जो कि 95% जीडीपी होता है पूरी वर्ल्ड का। ये जो प्रोजेक्ट साइन हुआ है स्विट्जरलैंड के बेसल सिटी में हुआ है, क्योंकि जो हमारा बीआईएस यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो भी हमारा स्विट्जरलैंड के बेसल सिटी में ही है। तो जो जितने भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल होते हैं, जैसे कि हमें अगर अपनी इंडिया में कुछ ट्रांजेक्शन करना होता है तो हमें जो है अपनी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में हमें जब भी एक दूसरे से कोलैबोरेट करना होता है तो हमें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से जो है उन्हें सब कुछ दिखाना पड़ता है, उनसे परमिशन लेना पड़ता है उनके अंडर में कोलैबोरेट होकर के। तो हमारी इंडिया ने, मलेशिया ने, सिंगापुर ने, थाईलैंड ने, तो इन लोगों ने कोलैबोरेट करके बीआईएस से और
प्रोजेक्ट नेक्सस को लॉन्च किया है। इसके थ्रू जो है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो भी यूपीआई के थ्रू काम करने लगेगा और हमें जितना ज्यादा एक्सचेंज जो करेंसी है एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इससे प्रॉफिट क्या होगा कि इससे जो है कैश फ्लो बढ़ जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जब हमारे इंडिया में जब यूपीआई नहीं था तो हमारा जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो एक एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही होते थे, क्योंकि जो लोग हैं वो बैंक जाने से कहीं ना कहीं कतराते थे। बैंक को प्रोसेस करने में, ट्रांजैक्शन करने में भी बहुत टाइम लगता था, जिससे कि जो हमारे स्पीड थी बिजनेस की, जो ट्रांजैक्शन की स्पीड थी वो नहीं हो पाती थी। कभी कभी बैंकों में सर्वर वगैरह भी चले थे, बहुत सारी समस्याएं होती थी जिससे कि इतनी स्पीड नहीं थी। लेकिन यूपीआई आने के बाद जो है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। लोग जो है ज्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे, हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो लगभग डबल हो गए। तो ये सारे प्रॉफिट्स हुए और कहीं ना कहीं इंडिया में जो है कैश फ्लो बहुत स्पीड में होने लगा और बैंकों का भी काम कहीं ना कहीं कम हो गया और इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम हो गई, जो कि बैंक चार्ज करती थी क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी। तो अगर यही चीज हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगी तो हमारा कैश फ्लो बढ़ जाएगा। जो टाइम लगता है पैसा भेजने में या डालने में, जमा करने में, वो भी कम हो जाएगा। जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी एक पूरे वर्ल्ड में अच्छी इमेज भी बनेगी फाइनेंशियल सेक्टर के मामले में। इंडिया जो है अपने आप को फाइनेंशियल सेक्टर या सभी सेक्टर का जो है किंग बनाना चाहता है, तो यह कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। जो प्रोजेक्ट नेक्सस है अभी तक इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज ही हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडिया। अगर और भी कंट्रीज कोई आना चाहे तो आ सकती है, उनके लिए भी गेट खुला है। थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है।